नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। केरल में कर्मचारियों और एयरलाइंस प्रबंधन के बीच हुए समझौते के बावजूद एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाएं बाधित हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूर्वी राज्यों में बारिश और आंधी की संभावना जताई। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष अन्य चरणों के लिए प्रचार जोर पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में जनसभा करेंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी तेलंगाना के महबूब नगर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे भुवनेश्वर में एक रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा करेंगे। चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 96 सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि भाजपा शासन में देश में महंगाई और बेरोजगारी चिंताजनक दर से बढ़ रही है। बिहार में राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाली बेगूसराय सीट पर इस बार रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। 13 मई को लोकसभा के चौथे चरण में मुंगेर, समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा के साथ ही बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इस संसदीय सीट पर करीब 22 लाख मतदाता 10 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो धार्मिक आरक्षण लाकर संविधान को परिवर्तित करना चाहती है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि उनकी सरकार संविधान बदल देगी। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संशोधन कर कांग्रेस ने पहले संविधान की मूल भावना पर आघात किया है। जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा द्वारा भारतीयों के बारे में हाल ही में की गई टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश में जहां लोग कृष्ण की पूजा करते हैं और काले या गोरे से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। श्री मोदी ने कहा है कि भारत को विविधता में एकता का आदर्श प्राप्त है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी नारायणपेट और हैदराबाद में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आज शाम होने वाली बैठक तेलंगाना में श्री मोदी की अंतिम चुनाव रैली होगी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और इसके सहयोगी दल संविधान को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लोगों के समर्थन से कांग्रेस हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेगा। भाजपा के राज्यसभा सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मणन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस धर्म, जाति और भाषा के आरोप पर राष्ट्र को बांटने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से ये लोगों को बांटने की रणनीति का सहारा लेती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में 2 सार्वजनिक बैठकों और एक रोड शो में भाग लेंगे। वे शाम को रानीगंज में पार्टी के आसनसोल लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में एक रोड शो भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम अयोध्या जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद ये उनकी पहली अयोध्या यात्रा है। एक दिन के प्रवास के दौरान वे श्री रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर और कुबेर टीला जाएंगे। वे सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे।
उपराष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हाल ही में 1 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या गई थी और उन्होंने वहां राम मंदिर में पूजा अर्चना की थी। केरल में कर्मचारियों और एयरलाइंस प्रबंध के बीच हुए समझौते के बावजूद राज्य के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से खाड़ी देशों के विभिन्न गंतव्यों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाएं बाधित बनी हुई है। आज सुबह के लिए निर्धारित दम्मम और मस्कट की उड़ानें कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रद्द कर दी गई, जबकि दुबई, दोहा और अबू धाबी के लिए सेवाएं निर्धारित की गई हैं। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शारजाह, मस्कट, दम्मम, दुबई, रियाद और अबू धाबी के लिए उड़ान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। शारजाह और दुबई के लिए शाम की उड़ानें निर्धारित की गई है। तिरुवनंतपुरम में मस्कट और दोहा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि जगत गुरु बसवेश्वर के आदर्श विचार लाखों लोगों के जीवन की राह को उज्जवल बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रूप से राजनीतिक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कन्नौज में दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की निंदा की है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को गरीबी रेखा से ऊपर आने तक आर्थिक मदद जारी रखेगी। दोनों नेता संयुक्त रूप से कानपुर जिले में एक और रैली को संबोधित भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वे आज बहराइच में एक और राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज राजस्थान के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। गुजरात में रविवार तक गर्म और आर्द्र मौसम की संभावना व्यक्त की गई है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा और झारखंड में आज से अगले 2 दिनों तक गरज के साथ ओले पड़ने की और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। पूर्वोत्तर में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, विदर्भ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। दक्षिण भारत में अगले 2 दिनों में भारी वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर भारत के किसी हिस्से में भीषण गर्मी की स्थिति नहीं रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी की स्थिति से कल में कमी आएगी। अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और भारत के दक्षिणी हिस्सों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दूरसंचार विभाग DOT ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,200 मोबाइल हैंडसेट को समूचे भारत में ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने मोबाइल हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शन को तुरंत पुनः सत्यापित करने के भी निर्देश जारी किए। ऐसा न करने की स्थिति में इन कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने का निर्देश भी जारी किया गया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने आज भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें भारतीय नौसेना में 1 जनवरी 1989 को कमीशन प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष के अपने करियर में वे समुद्र और समुद्र तट दोनों क्षेत्रों में कई विशेषज्ञों, कर्मचारियों और परिचालन नियुक्तों पर काम कर चुके हैं। आज अक्षय तृतीया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। और IPL क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 60 रनों से हरा दिया था। 242 रन के जवाब में पंजाब किंग्स 181 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के रिले रसोफ ने सबसे अधिक 61 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मोहम्मद सीरज ने 3 विकेट लिए, जबकि स्वप्निल सिंह, कर्ण शर्मा, लोकी फर्ग्यूसन ने 2-2 विकेट लिए।
पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 60 विकेट पर 271 रन बनाए। और आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।